और सीधे मैं मुद्दे पर आता हूँ कि मध्य प्रदेश में अब कानून बचा नहीं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, ख़त्म हो गई है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले सीधी में एक बहुत ही भयानक पेशाब कांड हुआ और जिस तरह से भाजपा ने उनके नेताओं को बचाने की पुरजोर कोशिश करी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी ने चरण धोने का जो नाटक नौटंकी करी और जो हकीकत थी कि उनकी जो पत्नी थी आशा बहन और उनके 3 बच्चे सीधी में ही थे, वो बिलक रहे थे पिता कहाँ हैं, उनको 48 घंटे तक ये सूचना ही नहीं थी। जब मैंने वहाँ पहुँचा और इस चीज़ का पर्दाफाश करा कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी सिर्फ पीआर स्टंट के रूप में जो उनके पति को उठाकर दसमत को उठाकर ले गए और जो पत्नी है और बच्चे उनको अकेला बिलकता हुआ छोड़ दिया। उसके बाद इंदौर का कांड होता है जिसमें आदिवासी युवक को बंधक बनाया जाता है, उसका अपहरण करा जाता है, उसको पीटा जाता है, उसका वीडियो बनाया जाता है। जो इंदौर के बीजलपुर की ये घटना सामने आई। उसके बाद ग्वालियर में वापस से एक युवक को चलती गाड़ी में पीटा जाता है, चप्पल चटवाई जाती है, मारा जाता है। साथ में दतिया की घटना आई। उसके बाद ग्वालियर में 2 बालिकाओं को गोली मार दी जाती है, इसमें से एक को गोली लगती है। तो लगातार पूरे मध्य प्रदेश में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि विदिशा जो मुख्यमंत्री का खुद का जिला, वहाँ पर एक बच्ची के साथ पहले अभद्रता करी जाती है, वो न्याय की पुकार करती है, उसको छेड़छाड़ करी जाती है, इतना परेशान कर दिया जाता है, उसमें भी भाजपा के नेताओं को नाम आता है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो खुद बच्ची ने आत्महत्या कर लेती है, उसके बाद उसके पिता भी आत्महत्या कर लेते हैं, उसके बाद इस चीज़ का संज्ञान लिया जाता है। तो कानून व्यवस्था बची कहाँ है मध्य प्रदेश में। और उसके बाद हमारे झाबुआ के जो एसडीएम थे झा साहब, उन्होंने ऐसा कृत्य करा कि हॉस्टल में जाकर हमारी जो बच्चियां थी उनके साथ गलत तरीका का छेड़छाड़ करी गई, गलत व्यवहार करा गया, दुर्व्यवहार करा गया। और जो चीज़ें शोभा नहीं देती है, जो कि हम चैनल के माध्यम पर नहीं बोल पा रहे हैं, इस तरह की गलत हरकतें उन्होंने करी। सवाल ये उठता है कि जो भाजपा की मानसिकता है, आज उससे प्रशासन भी पूरी तरह से ग्रसित हो गया है। अभी तक तो सिर्फ उनके कार्यकर्ताओं का नाम सामने आ रहा था, चाहे नेमावर कांड ले लें, चाहे नीमच कांड ले लें, चाहे सीधी की घटना ले लें, चाहे सिवनी की घटना ले लें, सब में भाजपा के लोगों का नाम सामने आ रहा था। यह पहला ऐसा मामला सामने आया है जिसमें खुद जो मजिस्ट्रेट है वो अगर जो जज की भूमिका में रहता है, अगर वही महिलाओं के साथ इस तरह के गलत कृत्य करेगा तो फिर भरोसा किस पर करा जाएगा। और मैं ये जो सस्पेंशन कराए इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। पूरा आदिवासी समाज जबरदस्त आक्रोशित है, कमजोर वर्ग, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे गरीब समाज हो, जबरदस्त आक्रोशित है। एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही हैं, महिलाओं के साथ लगातार घटनाएं होती जा रही हैं। तो अब शिवराज जी को पूरी सबको देखते हुए कठोर कार्रवाई करना चाहिए। अब इस एसडीएम को बचाने में आगे पीछे घूमने का कोई काम नहीं बचा है। इनका बर्खास्ती होना चाहिए, इनकी जो नौकरी है उससे बर्खास्ती होना चाहिए और ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए, तब जाकर ये सामने आएगा और एक मैसेज जाएगा। नहीं तो मेरा तो विश्वास शिवराज सिंह चौहान जी में पूरी तरह से उठ गया है और मैं ये समझता हूं कि अब कानून व्यवस्था को बनाए रखने का उनके पास कोई भी साधन बचा नहीं है और उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को वापस स्थापित करने के लिए वापस
कड़े कदमों को उठाना पड़ेगा और जिसमें राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लगना चाहिए। तभी मुझे लगता है कि ये जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है इस पर कुछ कर पाएंगे। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यह है, अभी व्यापम वन घोटाला हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी, पत्रकार की जान गई थी, पत्रकार साथियों की जान गई थी। उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। जो छोटे मोटे लोग थे उनको जेल में डाल दिया जाता है। बड़े अधिकारी किसी पर कार्रवाई नहीं होती, ना मंत्रियों पर कार्रवाई होती है। व्यापम 2 घोटाला आ गया। अब ये वापस से एमपीईएसबी जो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड होता है, जो कर्मचारी चयन आयोग मंडल की बात कर रहे हैं, उसमें ये पटवारी का जबरदस्त बड़ा घोटाला सबके सामने उजागर हुआ है। 12,80,000 युवाओं ने ये परीक्षा दी थी और इस परीक्षा में 9,000 लोगों का चयन हुआ था। जब रिजल्ट सबके सामने आया तो सब की आंखें खुली की खुली रह गई कि जो एनआरआई कॉलेज है, जो एक भाजपा के जो वहां के विधायक हैं कुशवाहा जी, उनका खुद का कॉलेज है, उस कॉलेज में टॉप 10 में से 7 लोग उस कॉलेज के चयन होकर आते हैं। और सिर्फ चयन नहीं होकर आते हैं, उनमें जो 9,000 लोग चयनित हुए हैं उसमें से 1,000 लोग उस एनआरआई कॉलेज के हैं। मतलब ये स्ट्राइक रेट कहां से बीजेपी के लोग लाते हैं, ये तो किसी की भी समझ के पार है। अब तो ये हो गया है कि आप ऐसे कॉलेजों का, बीजेपी के कॉलेजों का चयन कर लो और उसके बाद आपका सिलेक्शन की गारंटी। और ये सबसे बड़ा जबरदस्त बड़ा घोटाला सबके सामने आया है। जो अभ्यर्थी थे, जो 10 टॉप 10 में आए हैं, एक और चीज उनमें समानता दिखी। समानता यह दिखी है कि उन्होंने जितने भी साइन करे हैं सबने हिंदी में साइन करे और सबने नाम लिखा है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, वो साइन हिंदी में कर रहे हैं और इंग्लिश में 25 में से 25 मार्क्स लेकर आ रहे हैं। मतलब ये सोचने वाली बात है कि ये किस स्तर की ये सेटिंग कर रहे हैं। अभी शिक्षक वर्ग 3 घोटाला आप सबके सामने आया था, जिसमें खुद मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत जी के कॉलेज का नाम आया था। घोटाला सबके सामने उजागर होता है, पर उसमें फिर भी भर्ती दे दी जाती है। अब वो घोटाला समाप्त हुआ नहीं, उसके बाद ये पटवारी चयन घोटाला सबके सामने आ गया है। और इसमें एक और बहुत बड़ी त्रुटि है जो मैं अपने साथियों के सामने लाना चाहूंगा। नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन ये होता है कि अलग अलग दिन परीक्षाएं होती हैं और किसी को कठिन परीक्षा पत्र आता है, किसी को थोड़ा आसान आ जाता है। तो सरकार के पास जो आयोग होता है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो एक क्राइटेरिया बनाता है और सबके जो ये त्रुटि को दूर करने के लिए अपने हिसाब से नंबर कम ज़्यादा कर दिए जाते हैं। और ये बहुत बड़े स्तर पर घोटाला है, क्योंकि क्या नियम है नॉर्मलाइजेशन के? सबको एक पायदान पर लाने के लिए किस आधार पर वो नंबर बढ़ा रहे हैं या नंबर घटा रहे हैं, ये किसी को नहीं मालूम है। मतलब ये सरकार के हाथ में, उनके आयोग के हाथ में, उनके मंडल के हाथ में, वो अपने हिसाब से नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जबरदस्त बड़ा घोटाला कर रहे हैं। और ये इसमें प्रदेश का युवा जबरदस्त ठगा जा रहा है। मैं ये मांग करता हूं कि ये जो परीक्षा करी गई है, जो भर्ती करी गई है, इसको तत्काल पूरी तरह से खारिज करना चाहिए और इसमें हाई कोर्ट के माध्यम से सीबीआई की जांच होना चाहिए। उसमें हाई कोर्ट का भी शामिल करा जाना चाहिए और उसकी सीबीआई जांच होना चाहिए, ताकि जो भी गलत लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, वो सबका नाम पर्दाफाश हो सके। और शिवराज जी का बार बार एक के बाद जब इसमें नाम आ रहा है तो ये साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला है और प्रदेश के युवा जबरदस्त अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
झाबुआ की जहां तक मैं बात करूं, झाबुआ में अभी आपने देखा होगा कि जबरदस्त तबादले हुए हैं, जबरदस्त तबादले करे गए, शिक्षकों के भी करे गए, मंत्रियों के भी करे गए। और चौंकाने वाली बात यह है कि जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, और उदाहरण के माध्यम से मैं नाम देना चाहूंगा सज्जन सिंह डामोर जी का, जो रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद भी उनका जो ये ट्रांसफर लिस्ट है उसमें नाम आ जाता है। तो क्या मंत्री जी सो रहे थे? क्या जिला प्रशासन सो रहा था? क्या कलेक्टर मैडम सो रही थी कि जब ये लिस्ट तैयार होती, या फिर भाजपा के नेता के माध्यम से ये लिस्ट आपके पास आ जाती है और आप बिना देखे समझे, ना उसको किसी तरह से स्क्रूटनी करें, आप उसको जारी कर देते हैं और पूरा झाबुआ जिला मजाक का पात्र बन जाता है। तो ये जो ट्रांसफर हुए हैं इस पर भी जांच होना चाहिए कि किस आधार पर ट्रांसफर करें, क्योंकि पूरे भाजपा का जिला अध्यक्ष से लेकर सब लोग इसी ताक में बैठे हैं, सांसद से लेकर सब लोग, कि ये ट्रांसफर कर रहे हैं। अब वापस से ट्रांसफर कैंसिल करवाने के लिए वो उनके पास आएंगे, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए दो और आप अपना ट्रांसफर स्थगित करवा रहे हो। धंधा बना लिया इन्हें। मेरिट के आधार पर ये ट्रांसफर नहीं हुए, ये ट्रांसफर शुद्ध पैसे ऐंठने का एक बहुत बड़ा साजिश रची गई है, और पैसे इनके पास आएंगे, वापस ट्रांसफर कैंसिल हो जाएंगे, और इनके लोगों के सिर्फ कैंसिल होंगे, जो लोग इनके पास नहीं जाएगा उसके कैंसिल नहीं हो पाएंगे। मनरेगा की क्या स्थिति, हम गांव में घूम रहे हैं, झाबुआ में पिछले 1 से 1.5 साल तक मनरेगा का पैसा नहीं मिला है। क्या कर रही है शासन, क्या कर रहा है प्रशासन? जिनका अधिकार है उनको रोजगार में नहीं मिल पा रहा है, मनरेगा का भुगतान नहीं हो पा रहा है, सरपंच लोग परेशान है, टंकियों के नाम पर जबरदस्त इनने भ्रष्टाचार करा है, वो आप सबके सामने 4-4 करोड़ की टंकियां बनाई, आज तक वो चालू नहीं हो पाई हैं, लोगों को पानी नहीं मिल पाया। अब तो बारिश शुरू हो गई है, घर घर तक नल लगाने की बात कर रहे हैं, वो नल नहीं पहुंच पाया है, पर इनका भ्रष्टाचार पहुंच चुका है। और 3-4 करोड़ में तो 300-400 हैंडपंप हर गांव में हो जाते, 1 लाख का एक सरकारी आंकड़े में हैंडपंप पड़ता है, हर घर पर 2 हैंडपंप हो जाते इतने किस्त में। इस पर क्या कर रहे हैं? कलेक्टर मैडम क्या कर रही है? सरकार क्या कर रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान जी क्या कर रहे हैं? मैं तो पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश में ये टंकियों का घोटाला कर दिया है, नल जल योजना के नाम पर जबरदस्त घोटाला करा गया है। तो घोटाला करना, उसको उजागर करना और उसमें काम करने की जो नियत नहीं होना है, ये सबसे पहले प्रशासन की देखने को मिल रही है। अगर एसडीएम इस तरह का कृत्य हमारे आदिवासी बहनों के साथ करता है तो उसको हिम्मत कहां से आ रही है इस तरह का कृत्य करने के लिए? अगर भाजपा का कार्यकर्ता आदिवासी कमजोर वर्गों के साथ इस तरह का करता है, उसके पास हिम्मत कहां से आ रही है? हिम्मत आती है बीजेपी के लोगों से, क्योंकि ये आरोपियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। और हम इस चीज का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, और जल्दी बड़े बड़े अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है, ये एसडीएम पर जबरदस्त कार्रवाई नहीं होती, तो बहुत बड़ा आंदोलन हम प्रदेश में यूथ कांग्रेस के माध्यम से करेंगे। आदिवासियों पर अत्याचार नहीं रुकेंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन हम प्रदेश स्तर का करेंगे। पर अब आदिवासियों का और कमजोर वर्गों का, गरीब लोगों का विश्वास इस सरकार से पूरी तरह से खत्म हो गया है, और अब जबरदस्त सबक भाजपा की सरकार को सिखाने के लिए सब लोग बैठे हुए हैं, और हम लोग इसका पूरी ताकत से रोडों पर विरोध करेंगे।